वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो यूट्यूब चैनल। वो पाकिस्तान टीम जो कि अप एंड डाउन के लिए मशहूर है कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, और वो उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बट शायद पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है पाकिस्तान का क्या अपर हैंड है। जिस तरह से पाकिस्तान का आज कोलैप्स हुआ तो भाई दिल कर रहा था कि दुर फिटे मुंह ऐसी टीम पे जो लीड ना ले पाई। बट जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया, और इस टेस्ट मैच में क्या पाकिस्तान का कमबैक हो गया है, क्या ये टारगेट पाकिस्तान इजीली चेस कर पाएगा, आज के दिन पे डिटेल से बात करेंगे। और अगले दिन क्या होगा उस पर भी आप लोगों के साथ बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मेरे साथ दो दिग्गज किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, एक साउथ जाता है और एक वेस्ट जाता है, बट उन दोनों से जानेंगे कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट ने क्या किया है। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रही कि भाई इन पे गुस्सा होना है या इन पे खुश होना है। अजल्फा, आपसे ही शुरुआत करेंगे। उमर का तो शायद आज अच्छा दिन ना रहा हो। क्या लगता है, मतलब क्या किया है पाकिस्तान ने, मतलब दो हाफ में, कि भाई वो जैसे नहीं वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। पहले इतना शॉर्ट रन पे कोलैप्स कर देना, और फिर उसके बाद बॉलर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा दी। बहरहाल हाईलाइट आपके लिए क्या है, और क्या लगता है ये टेस्ट मैच किसके पड़ले में अभी? उस्मान, अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें तो पाकिस्तान अभी अच्छा कर रहा है। और पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में भी विद द बॉल अच्छा किया था, और बहुत ही अच्छा किया था। जहां हमें एक पॉइंट पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 400 प्लस जाएगा, वहां पाकिस्तान ने 311 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था विद देयर बॉलिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अवर बैटिंग तो फिर वो डाउन चली गई। इतना अच्छा करते करते हमने लास्ट 5 विकेट्स जस्ट 15 रन पर जो है वो लॉस्ट की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हर बार हमारे साथ होता है कोलैप्स, और वही कोलैप्स हमें आज भी देखने को मिला। डिसअपॉइंटमेंट थी कोलैप्स को लेके, लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और अभी पाकिस्तान की एक तरह से देखा जाए तो गेम पर कमांड तो है। बट आपने 93 फॉर 7 थे, आप वहां से 127, यस 127 126 ने आप बना लिया है वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वेस्ट इंडीज 25-30 प्लस रन और मजीद एड ऑन कर देता है स्कोर में, तो फोर्थ इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए डिफिकल्टीज होंगी विद आर बैटिंग लाइनअप, जो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इतना अच्छा करते करते भी कोलैप्स कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 30-40 रन वेस्ट इंडीज ने और जोड़ दिए तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। फिर बॉलिंग तो देखिए हमने पहली इनिंग में भी अच्छी की थी एज पर द फर्स्ट इनिंग, बट व्हेन इट कम्स टू आर बैटिंग मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। जिस तरह से आज हमने कोलैप्स देखा है, बॉलिंग हम बहुत अच्छी कर रहे हैं थ्रू आउट द मैच, बट बैटिंग पर मुझे कोई भी ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि बैटिंग हमारी यहाँ से जो है वो अगर 30-40 रन और ऐड कर दिए वेस्ट इंडीज ने जो लास्ट विकेट्स खेल रही हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इन फोर्थ इनिंग। मैं बताऊं, बॉलिंग पे भी कोई भरोसा नहीं है यहाँ से। हमें तो बोश भी 10 नंबर पे आके ना 100 मार के चला जाता है, तो हमारे साथ तो हाँ, इतने ये तो हम है। हो गए ना। मैं कल भी आपसे यही डिस्कस कर रहा था, याद है आपको, कि हम ना मोमेंट्स हाथ में लेके फिर छोड़ देते हैं, यस। कैपिटलाइज नहीं कर पाते। और आज भी वही हुआ। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये 150-200 रन जो है ना मुश्किल होंगे। इवन आप 150 भी लगा दो, 150 प्लस ही हैं। बट मुझे लगता है लेट्स सी पाकिस्तान किस तरह से फिनिश करता है, फिर ये आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। बहरहाल उमर अफजाल से मेरा सवाल ये है कि क्या खुर्रम शहजाद को अगले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देना चाहिए? खुर्रम शहजाद का आज कैसा दिन रहा, और आमिर जमाल का कैसा दिन रहा, कैसी रही पाकिस्तान की बॉलिंग आज? तो भाई सबसे पहले मैं बैटिंग से शुरू कर लेता हूँ। मैं बैटिंग से ये शुरू करता हूँ कि कम से कम अच्छी चीज से आपसे शुरू क्यों नहीं होता? मतलब पाकिस्तान कोई अच्छा काम करे और आप वो दूसरे कोने से मेरे साथ नेगेटिव किसी चीज ने पकड़ के ले आते हैं। और भाई अच्छी चीज से मेरे साथ शुरुआत कभी करना किसी ने चाह अच्छा रहा हूँ किया आप। हाँ। मेरे साथ कभी किसी ने अच्छा किया नहीं ना, तो मैं फिर इसलिए बुरे से शुरू करता हूँ। ठीक है। अच्छा उस्मान भी, बात ये है कि बैटिंग की अगर बात की जाए ना, तो बैटिंग में आप 234 पे शायद आपके 3 आउट थे, नहीं 244 पे आपके 3 आउट थे, तो 258 पे आपके 7 आउट हो गए हैं। अब आप ये देख लें कि मोहम्मद रिजवान को अगर अब भी समझाना पड़ेगा कि यार आप एक पाकिस्तान के सीनियर बैटर हो, आपने कम से कम अगर लीड नहीं देनी तो वेस्ट इंडीज के उन रन्स तक तो चले जाओ ना। ठीक है।
मतलब उतने तो रन कर रहे हो ना, आप उधर जाकर अपनी विकेट थ्रो कर रहे हो ना, आपसे कीपिंग हो रही है। आज भी देख लो उसने आमिर जमाल पर सेकंड लास्ट ओवर में उसने उस रिजवान ने क्या छोड़ दिया है, पीछे वो डांस कर रहा है, बिल्कुल उससे कीपिंग नहीं हो रही, ना पास खड़ा होकर कीपिंग कर पा रहा है, ना पीछे जाके वो कीपिंग कर पा रहा है, ना बैटिंग उस बंदे से हो रही है। फिर बाबर आजम मतलब बिल्कुल मुझे रिजवान बिल्कुल नॉन सीरियस है, मतलब पता नहीं उस बंदे का दिमाग क्या है, मुझे नहीं समझ आती उस बंदे की जिसको आप बैटिंग में बोलते हो वो अगली इनिंग में चल जाता है, फिर आप कोई और बात ढूंढ यार लेते नहीं हो। नहीं उस्मान भाई, ये नहीं अगली अगली इनिंग इनिंग में में चल रिजवान सकता है, ये चलेगा, नहीं आप वो उस्मान भाई जान ये अवैस के पीछे पड़ जाओगे। नहीं नहीं, ये चलने पीछे एक पड़ने इनिंग पे वाला नहीं क्यों है। जज मुझे कर रहे हो? क्रिकेट में उस्मान भाई, मुझे एक क्रिकेट में देखो, ये बात टेस्ट करते मैच बड़े हुआ है साल ना, हो गए फिर हैं। उसको जज करो। मैंने आपको खुरम शहजाद का क्या कहा था? आपने पहली इनिंग पहले तो यार जब उस्मान पहली भाई मेरी बात मेरी सुनो सुन ना, लेना ना, आप मेरी आपने सुन ले, पहली चलो नहीं, मेरी बात सुने आपकी। आप जवाब दो, मैं सवाल करूं आपसे। मैं ये कहता हूं, जब पहली इनिंग हो रही थी ना, आपने बॉलिंग को क्रिटिसाइज किया, ये 120 वाले भागते हुए स्पिनर है, ये हैं वो हैं। फिर पाकिस्तान बॉलिंग ने कमबैक कर दिया। फिर आपने कहा अब्बास ने अच्छा किया, ये खुरम शहजाद क्या कर रहा है? फिर खुरम शहजाद ने भी खुरम अच्छा कर सिदार दिया। को मैंने, अब मेरी बात खुरम नहीं, मेरी सिदार बात का अभी भी मैं नहीं कह रहा कि उसको टीम में होना चाहिए यार, ठीक मैंने है। कब वो बोला बंदा उसको टीम में होना चाहिए। हॉप की विकेट ले गया, चेज की विकेट ले गया, अब वो आपके होप तो क्या विद आउट करके हुआ है। दिखाया अच्छा आपने? आप मुझे मुझे बताएं, नहीं होप पता। की विकेट ली गई है या होप ने विकेट दी है? आप सीधे से मुझे बस इसका आंसर दे दें। बाबर की विकेट ली गई है या बाबर ने विकेट दी है? बाबर को छोड़ें, बाबर को नहीं, छोड़ें, बाबर बाबर को को हर छोड़ें, बात में बाबर बाबर की को बात लाके नहीं है। देखो, ऐसी बातें ना किया करो, आप मान नहीं, लिया आप करो। उसी बात कर। अच्छा कर रहा है पाकिस्तान, आप मान लिया करो। आप दूर दूर से नेगेटिव बात ढूंढ के ला रहे हो। उस्मान भी रिजवान जिस इज टाइम नॉट द जीत गया ना, क्वेश्चन ऑफ द डे। जब जीत के फिर बात करेंगे ना, जब जीते फिर बात करेंगे। अभी अच्छा कर रहा है, बाद में हार गए। मैं आपको ऐसे बड़े टेस्ट आज मैच दिल्ली गिनवा को सकता 70 हूँ हुआ। जो हमने 150 से कम में ठुकवाए हुए हैं, हम नहीं जीत पाए, सही है। हमसे नहीं 150 चेज हुए। तो जब जीत गए ना, जब जीत गए, पाकिस्तान लिखा के पाकिस्तान जीत गया, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अभी हम इस पे बात करेंगे कि प्लेयर क्या, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कप्तान ने कप्तानी कैसी की है आज के दिन में, इस पे बात कर लेंगे ना, यहाँ ना कि हम इस पे बात करेंगे जी वो आपने जी खुरम शहजाद को किया था, तो वो जी आज वो एक विकेट ले गया, तो ये ले गया वो ले गया। मेरे से तो सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने खुरम शहजाद को बोला है कि जी चलो वो बड़ा अच्छा कर गया, तो मैं जी बुरा मान गया हूँ, तो जी उसको तो टीम में होना चाहिए था। बात मैं अभी भी वही बोलूंगा कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट में एक वो बॉलर मिस है जिसके पास एक पेस पेस होनी चाहिए। देखिए अब्बास का मैंने कभी बात नहीं की, अब्बास के पास जितना एक्सपीरियंस है वो आपको हर जगह वही आपको बचाता है। आज भी देख लें, अब्बास ने आपको बचाया, बड़ा अच्छी तरह बचाया। नो डाउट खुरम शहजाद ने विकेटें ली हैं, लेकिन मैं बात वही करूंगा, आपको एक पेस वाला बंदा खिलाना पड़ेगा। अब एक पेस वाला बंदा अगर आपने खिलाना है खिला तो के आपने हार गए, किस और ये खिला किस के जीत गए, भैया फिर भी उस्मान भी अभी। खिला के हार गए, तो आप जीत कब रहे हो मुझे ये बता दो। क्या आपकी डब्ल्यूटीसी में क्या परफॉर्मेंस है? जब से डब्ल्यूटीसी शुरू हुआ क्या परफॉर्मेंस है आपकी, नहीं, हम मुझे बता। डब्ल्यूटीसी को तो रेट नहीं कर रहे ना, हम इस टेस्ट नहीं नहीं, मैच को ये रेट। क्या है, ये काचीपुरा का टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं ये काचीपुरा का टूर्नामेंट हो रहा है। नहीं, ये एक कच्चे बॉलर डब्ल्यूटीसी तो नहीं नहीं, ये जितवा कच्चे के सकता। इलाके नहीं, ये कच्चे के इलाके में खेल रहे हैं वो, ये डब्ल्यूटीसी एक हो रही है। बॉलर डब्ल्यूटीसी जितवा देगा, एक नहीं बॉलर मैं डब्ल्यूटीसी। डब्ल्यूटीसी, वो डब्ल्यूटीसी जिताने की बात तो मैंने की ही नहीं है। मैंने कहा एक पेसर आपका होना चाहिए जो आपकी, जो कम जिसके पास पेस हो, बस इससे ज्यादा मैंने नहीं बात की थी वो आपको जिता देगा, तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। जिन्होंने जिताना था वो नहीं जिता के गए, तो ये एक बच्चा आगे, बैद शाह टाइप बच्चा आगे, बेचारा क्या ही जिता देगा। वो कम से कम आके थोड़ा सा ट्रेंड सेट तो करेगा ना कि यार हाँ पाकिस्तान के पास पेस है, खत्म नहीं हो गई। वो ईएन बिशप उधर पागल का बच्चा ना, वो कमेंट्री में बैठ के बात कर रहा है कि पाकिस्तान की स्पेस अटैक में एक बॉलर होना चाहिए जिसकी बॉलिंग, जिसकी पेस 140 150 145 140 प्लस इतनी है। वो पागल है, चलो मुझे छोड़ दें आप, मैं तो चलो वैसे ही फारग बात बंदा हूँ। वो तो आप उसकी तारीफ ही बात बड़ी कर, कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हो। एन बिशप तो बड़ी तारीफें करते हैं उसकी, एक यार बात उस्मान आपने भी, बोली है, मैं नहीं, सॉरी मैं ईएन वो बिशप, मैं बड़ी ईएन बड़ी बिशप बात। नहीं ना बन सकता। आप, मैं ईएन बिशप नहीं ना बन सकता, मैं नहीं बन सकता ना, मैं नहीं नहीं, बन मेरा सकता। मेरा गिला उमर अफजाल से ये है कि उमर अफजाल को पाकिस्तान में अच्छी चीजें नहीं नजर आती। अच्छी वो चीजें बस मुझे घूम पाकिस्तान फिर में के नजर आई है ना, वो मेरे से पुप्पो आपने वाला अच्छी चीजें। पुप्पो वाला किरदार अदा करता है कि किसी के 5 बच्चे में से 4 लायक निकल जाएं, एक ना लायक निकल जाए, उसने यही कहना है बस। ये जो है ना, ये बस ये अच्छा हो जाता, वो 4 का गिला नहीं कहता। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इंडिया डब्ल्यूटीसी में क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है, इंडिया इंडिया ने फाइनल डब्ल्यूटीसी। खेले हुए हैं। इंडिया 2 फाइनल खेल गया, पाकिस्तान कभी एक खेल गया था। नहीं, उस्मान भी आप इंडिया की बात ना करें, देखिए मैं इंडिया को नहीं लेके आया, आप अब ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं।
ना मैं मैं इंडिया को लेके आया हूँ, ना मैं पर्सनल बाबर को आपकी लेके आया गलती हूँ। नहीं है कि मैंने उसका नाम ले लिया कि पर्सनल नहीं होने लग मैं गया हूँ। इंडिया टीम की नहीं नहीं बात आप की है, देखें, बात। देखें मैं बात जो कर रहा हूँ ना, आप उस काइंडली अगर उस बात पे रहेंगे तो ज्यादा ठीक होएगा, बेहतर यही होगा। किस अच्छा, बात उमर में? कॉम्बिनेशन पे नहीं नहीं जिस एम्फसाइज कर रहे हैं उस्मान, मतलब उमर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात भी ठीक है, खुर्रम शहजाद अच्छा कर रहे हैं, फर्स्ट में भी अच्छा किया, सेकंड में भी अच्छा किया, बट उमर की बात यहाँ पर अगर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ही सेइंग कि उबैद शाह मतलब एक ऐसा बॉलर है जो कि एक थ्रेट क्रिएट करता है इन द बॉलिंग लाइनअप, आपका एक्स फैक्टर हो सकता है। और ये बात तो हमने प्री मैच शो में भी डिस्कस की थी कि उबैद शाह एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए जो शायद वेस्ट इंडीज को परेशान करे। बट यहाँ पर खुर्रम शहजाद से भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि उसने फर्स्ट में भी अच्छा किया है, सेकंड में भी अच्छा किया है, बट जो उमर ने अपनी आइडियल प्लेइंग 11 सेलेक्ट की हुई है वो पाकिस्तान, उसमें वो उबैद शाह को खिला रहे हैं। तो यहाँ पर उमर का पर्सपेक्टिव अपनी प्लेइंग 11 को लेकर आई थिंक सिंस डे वन से वही है सेम जो हम देखते आ रहे हैं। बात आपकी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ उबैद शाह खेल यार जाएगा उस्मान जी, आप फिर। एक ना एक मिनट जरा मेरी बात सुने जरा, एक मिनट। किसी दूसरे की ना पूरी पहले बात सुनते हैं फिर अपनी बात करते हैं। जब कोई पूरी दूसरा, अगर आपने मुझे इधर बिठाया हुआ है बात करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू यू मतलब बात करने का मुझे पता है। तो जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूँ तो फिर आप बात करें तो समझ आती है। आप मैं बात कर रहा हूँ अंदर, ना मैंने बताया बाबर ने कप्तानी कैसे की, ना मैंने कुछ बताया, आप एक वो चीज मेरी सोच के लाए हुए थे, आपने 10 मिनट उसी पे लगा दिया। सो आप अजल्फा से सवाल कर सकते हैं। नहीं, आप बोलो, मैं ये तो आपसे बात सवाल है। आप नहीं जितनी नहीं तक मुझे नहीं नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलो। नहीं नहीं, मैं जब मुझे आप छुट्टी बोलोगे आने दें, उस्मान, मैं आप बोल कर बोलो, रहा मैं हूँ। तब बोलूंगा। नहीं, बोलो। नहीं नहीं, इधर इधर ये कुछ कुछ जलफा भी नहीं नहीं चलता। बोलेगी। नहीं नहीं, इधर ये कुछ जलफा भी नहीं नहीं। बोलेगी। आप बोलो, आप जो कहना चाहते हो। आप ही ने बाबर की नहीं नहीं, कप्तानी की मेरा बात हो की, गया, मैंने मेरा हो कप्तानी की गया, आप बताई। बोल। नहीं नहीं, बोलो नहीं नहीं ना। मेरा हो। नहीं नहीं, आप आपसे मैं एक चीज ये पूछूं कि अगर आमिर जमाल ने वो जो रिजवान ने जो शुरू में कैच छोड़ा है, क्या वो रिजवान की कीपिंग स्किल्स में कमी थी या बस छूट ही है वहीं? कैचेस तो छूटते हैं ना, अच्छे अच्छे नहीं फील्डर नहीं, से कैचेस। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ आपसे, कीपिंग स्किल्स में कमी थी या बस छूट ही है वहीं? देखो, रिजवान ने 6 6 कैचेस भी लिए हुए हैं एक एक मैंने जो इनिंग में। पूछा है आप उसका आंसर दें बस। मैं वही नहीं, आप मुझे आंसर लिख के दे दो, फिर मैं वही पढ़ दूं। अब मेरे नहीं नहीं, माइंड में मैंने बोलना है तो मैंने कोई लिख के देना है, मैंने कोई लिख के नहीं, देना फिर है। आप मेरा आंसर सुनना ही नहीं चाहते। आप कहते वो बोलो जो मैं सोच रहा हूँ। जो आप सोच रहे हो वो मैं क्यों बोलूं? मैं तो अपना व्यू दे रहा हूँ, आप ही के सवाल का टू द पॉइंट दे जवाब दे रहा हूँ। रिजवान अच्छा कीपर है, मैं नहीं कह रहा बुरा कीपर है। भाई, आप कितने कितने अरसे बाद टेस्ट मैच खेलते हो? आप इन सब बातों को भी देखो ना। आप इन सब बातों को देखो, कितने कितने अरसे बाद टेस्ट, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं छूटने चाहिए। बट बात ये है ना कि पाकिस्तान ने चीजें जो है ना, मुझे लगता है बेहतर की हैं। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में एक अच्छी ग्रिप में है। और क्या आप लोगों को लगता है पाकिस्तान का कितने तक का टारगेट पाकिस्तान के लिए खतरे में होगा? जल्फा आपसे शुरू करते हैं, फिर उमर से, फिर एंड करते हैं। 200 प्लस मुश्किल होगा, जो है ये भी मुश्किल है। एनीथिंग एनीथिंग नियर 200, 200 के करीब ये पहुंच गए तो बहुत मुश्किल होगा फोर्थ इनिंग्स में खासकर। 200 प्लस, फिर आप कह रहे हो मुश्किल हो जाएगा? हाँ, हाँ, आसपास भी अगर 190 प्लस भी कर दिया तो भी मुश्किल है। आप बताओ उमर, आपको क्या लगता है? मैं देखो तो अभी ये बास को ये ले आता, एक आधा ओवर करवा देता उससे, बेशक वो थका हुआ था, उसने बड़ी बॉलिंग की आज। अगर वो शुरू में लास्ट में एक आधा ओवर बास से निकलवा लेता, ये मुझे लगता भी किस्म में मिल जानी थी। बट वो ये जल्फा की बात है, जैसे जैसे लो स्कोरिंग वाला चीज आती है पाकिस्तान का वो जीतने वाला चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। देखिए 250 भी हम चेज कर सकते हैं, करने को हम 150 भी चेज नहीं करेंगे। तो मैं तो डरा ही हूँ, तकरीबन डरा ही हूँ, मुझे बाबर बहुत आजम, मुश्किल लगता है। बाबर आजम भी डरा हुआ होगा या नहीं डरा हुआ होगा? ये बाबर आजम को बताओ हमें। आप दुआ तो करते हो उसके लिए ना। आपने पहली क्या इनिंग करता में भी दुआ की थी कि वो अच्छा क्या करे। दुआ करता हूँ? नहीं नहीं, मैंने क्या दुआ करता हूँ, आप बताइए, क्या वीडियो में दुआ की? आपने ऐसे हाथ उठाए थे, दिल में कुछ बोला था, वो आप ही जानते हो क्या बोला था। बट मुझे लगता है अच्छी की दुआ की थी आपने, बोला था लेकिन मैं उसने चाहता फिर हूँ। भी अच्छा देख नहीं, उसने अच्छा नहीं किया। हाँ? क्या उसने अच्छा पढ़ा, लेकिन बैटिंग उसने अच्छी नहीं की। नहीं है, स्टार्ट अच्छा मिला है, लेट्स सी एक वो हो तो। अब ये स्टार्ट है को हम बाबर कब तक ले आजम घूमते रहेंगे, स्टार्ट को हम कब तक ले घूमते रहेंगे? 11 साल हो गए नहीं, उसको आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। आप कब तक हम कोई तीन स्टार्ट करते तीन रहेंगे? साल से उसका शो भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टेस्ट में 3 साल से कोई शो भी नहीं है जी उसका, जी मेरा ख्याल है। जी जी। छान के सोए, बाकी सब के सोए, वो बात जस्टिफाई आपकी, उसे शो करने चाहिए। बाकी लेट्स सी, ये एक नए दौर का हाज है और मुझे उम्मीद है कि आप बाबर आजम को थोड़ा टाइम दोगे।
जैसे आप काफ़ी सारी चीज़ों में इंडियन टीम को टाइम देते हो ना कि नई टीम है, यंग टीम है, ट्रांजिशन है, हाँ टाइम जी, दो, सही टाइम सही। मिलेगा उन्हें और वो अच्छी परफॉर्मेंस अब आप दिखाएँगे। मेरे बहरहाल दोस्त हैं, आप पर्सनल हो जाते हैं, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होता। आप मेरे मैं दोस्त कहाँ हैं, लेकिन पर्सनल मैं हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे, समझ बड़ी गया। बहुत सारा चीज़ों पे मैं चुप कर जाता हूँ। मैं आपको क्या ही बात करूँ, सब मुझसे ही गिला करते हैं भई, मैं पर्सनल हो नहीं, जाता हूँ। आप मैं मेरे सोचता दोस्त हूँ हैं, मैं मैं चुप किससे कर जाता हूँ नहीं, बड़ी-बड़ी चीज़ों पे। मैं देखो, आप लोग तो मुझे बोल देते हो, मैं ये सोचता हूँ मैं किससे गिला करूँ? नहीं, आप नहीं, लोगों ने बोल नहीं कह दिया देते ना, उस्मान आप भई अब आपने ना, 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 पर्सनल हो आप अब गए, मेरे आपने दोस्त लिमिट हैं, क्रॉस कर दी, आपने आप ये मेरे कर दिया, दोस्त हैं, आपने वो नहीं, कर नहीं, दिया। नहीं, नहीं, सोचो ये आप बेचारा मेरे बंदा दोस्त हैं, किसके अब पास जाके मैं अपना चुप रोना कर रोए? जाता हूँ। हुँ? आप मेरे दोस्त हैं, मैं फिर चुप कर जाता हूँ, बस। आप पे लगता है किसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उम्मीद है आप ये प्रेशर जो है सो कम कर पाएँगे और नहीं, अच्छे से प्रेशर मेरे अपनी पे कोई नहीं डाल सका, आज तक प्रेशर नहीं अच्छे कोई डाल सकता अच्छे मेरे से पे। अपनी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। बहरहाल लेट्स सी पाकिस्तान कैसी परफ़ॉर्मेंस दिखाता है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स और मुझे लगता है मुझे 2 पॉइंट्स से हमारा 1 ही पॉइंट होता है। मुझे लगता है 1 पॉइंट मिलने वाला है और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने वाला है और उम्मीद है कि उमर की तबीयत इससे बेहतर ही होगी और खराब नहीं होगी पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीतने से। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।